तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। यह शास्त्र सम्मत प्रमाण है। गुरु शब्द जो है पवित्र शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो प्रकाश अंधकार से जीव को प्रकाश में ले जावे उसे हम सद्गुरु कहते हैं। वह प्रकाश जो सत्य प्रकाश है। प्रकाश तो अनेकों है, प्रकाश की वैरायटीज जो है बहुत है, लेकिन जो सत्य प्रकाश है एक जैसा है, उस प्रकाश में ले जाए, विलोम कराए, उसे हम सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु इस संसार में सद्गुरु सम कोई नहीं है। सद्गुरु के जैसा कोई नहीं है, सद्गुरु के समान कोई नहीं है। यहाँ तक कि एक संतनी हुई थी जिसका नाम है सहजोबाई। उन्होंने अपने काव्य रचना में लिखी कि राम तजू पै गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। आम लोगों ने में चर्चा हुई, उन लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या बात है जो आप इस तरह की कह रहे हैं। राम तजू पै गुरु न विसारूं, गुरु के सम किसी को न जानूं। तो कहा इसलिए कि राम का बोध कराया उन्होंने कि ईश्वर से, और उन्होंने कहा कि हरि ने मोकू जाल में गेरी और गुरु ने काटी ममता बेड़ी। ईश्वर ने हमें, परमात्मा ने हमें जाल में फंसा दिया, संसार में ले आया और नाना विधि के खिलौनों के बीच हमें अटका दिया। हम खिलौनों में अटक गए। पर गुरुदेव ऐसे दयालु हैं, इतने महान हैं कि उनकी बखान या उनका प्रशंसा, उनकी बड़ाई कहाँ तक मैं कहूँ, सक्षम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु ने सारे ममता की बेड़ियों को काट दिया ज्ञान के आधार पर। ममता, मोह, माया, इन सब से हमें मुक्त कर दिया गुरु ने। तो गुरु की असीम कृपा है। राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने मोको जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हरि ने मोसू आप छुपायो, ईश्वर ने हमें अपने आप से छिपा लिया। है समीप पर दिखत नहीं, है पास लेकिन दिखते नहीं। तो कहते हैं कि हरि ने मोसू आप छिपायो, और गुरु दीपक ले ताई दिखायो। गुरु ने प्रकाश दीपक ले करके दिखा दिया, देखो तेरे ही अंदर तेरा प्रभु छिपा हुआ है और तुझे पता नहीं। तुम संसार के माया मोह के भ्रमजाल में फंसकर इस संसार में तुम भटक रहे हो। इसलिए मैं गुरु की प्रशंसा कहाँ तक करूं, यह कहने योग्य नहीं है। इसलिए गुरु की महिमा
सबने गाई है। सारे शास्त्रों में गुरु की महिमा है। सबने गुरु को सब ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। जो कर्ता पुरुष है वह नहीं कर सकता वो जो गुरु कर देते हैं। जीव का सबसे बड़ा हमदर्द, जो सबसे बड़ा जीव का हितैषी गुरु ही है। गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं चाहता कि इन्हें किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो। इसलिए बार बार उपदेश करते हैं, बार बार ज्ञान की बात करते हैं, बार बार समझाते हैं कि ये संसार कांटे की बाड़ी है, उलझ उलझ करके मर जाना है। संसार से कोई व्यक्ति कुछ लेकर नहीं जाता, सब यहीं छोड़कर जाता है, यहीं उपलब्ध होता है और यहीं छोड़ देता है, कुछ साथ नहीं जाता है। तो इससे व्यामोह करना क्या है? इससे ज्यादा नेह लगाना क्या है तो नेह लगेगा ही, लेकिन उतना नेह नहीं जितना कि लोग लगा लेते हैं। इसलिए संसार के वस्तु जो हैं वह आपको मिला है, आपके प्रारब्ध में है इसलिए मिला है, और प्रारब्ध में नहीं होता तो वह नहीं मिलता। प्रारब्ध में नहीं होता तो नहीं मिलता। और यह भ्रम है संसार में कि कोई देवता पितर या कोई हमको दे देगा। यह अज्ञान है, केवल मूर्खता है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये मैं बार बार कहता हूं कि कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। उसके प्रारब्ध में, उसके भाग्य में जो है वही उसको मिलता है। उससे ज्यादा एक सुई की नोक भर भी नहीं मिलता। जब मिलता ही नहीं है तो फिर पीछे किसी के पीछे पड़ना और क्या करना। गुरु सभी दाताओं में श्रेष्ठ दाता होते हैं। क्यों? कि गुरु वो चीज बताते हैं जो जिसकी उपलब्धि के बाद आपको पूर्ण संतोष हो जाता है। और इस संसार में संतोष से बड़ा सुख नहीं है, और असंतोष के समान कोई दुख नहीं है। जिसे जो व्यक्ति असंतुष्ट है संसार में, किसी चीज में को प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं होता है, तो वह दुखी है, सुखी नहीं है। और जिसे संतोष हो गया वह परम सुखी है, परम सुखी। इसलिए और वह संतोष तभी होता है जब उसके अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य उत्पन्न होता है। इसके अंदर ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, तो संतोष प्राप्त बिना प्रयास से ही हो जाता है। और वह कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तो गुरु के ज्ञान में आह्लादित होने से। गुरु जो बताते हैं, गुरु जो कहते हैं, उन बातों पर ध्यान देने से ये सब संभव हो जाता है। जो गुरु की बात को समझने लगा, गुरु की बात को समझकर उस पर चलने का अभ्यास करने लगा, वह निश्चित ही एक साधक है और साधनात्मक प्रक्रिया में अपने आत्मा का भी दर्शन कर सकता है, कर लेता है, और उसे परमात्मा भी मिल जाते हैं। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा कोई धातु की बनी चीज नहीं है। परमात्मा तो घट घट वासी है, सर्वव्यापक है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्व साक्षी है, सर्वनियंता है, विभू सत्ता है, अविगत है। तो वो परमात्मा जो सब जगह है ही है, तो खोजने से बाहर थोड़ी मिलेगा। बाहर तो चमड़े की आंख है,
कान है, नाक है, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है। इन सब से जो भी हम छूते हैं, पकड़ते हैं, जिस ओर दौड़ते हैं, वह सब माया है। जिस वस्तु को चाहते हैं, इन आंखों से देखना, आंखों को तृप्ति मिले, जिन कान से सुनना चाहते हैं, इससे तृप्ति मिले, जिस मुख से बोलना चाहते हैं, जिस जीवा से रसास्वादन लेना चाहते हैं, उससे जो है वह भी केवल बाह्य रूप से है। इंद्रियों से और मन से, बुद्धि से जो भी प्राप्त होता है वह सभी माया है। माया, प्रकृति, परमाणु एक अर्थ के वाचक हैं। तो वह माया, प्रकृति, परमाणु एक जैसी नहीं रहती, वो तो बदलता रहता है, एक जैसा नहीं है, परिवर्तनशील है। आप परिवर्तनशील नहीं है, आप तो चेतन हैं, शाश्वत हैं, एक जैसे रहने वाले हैं। लेकिन आपके शरीर का परिवर्तन हो जाता है, आपका शरीर बदल जाता है। बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे हैं, फिर बुढ़ापा आएगी, कैसे अवस्था आएगी, कैसा रूप बन जाएगा, फिर बुढ़ापे के बाद कैसे मृत्यु हो जाएगी, समस्या खत्म। तो इस प्रकार से यह बदलता हुआ जीवन है, इसमें संतुष्टि नहीं है। कोई आज तक संतुष्ट नहीं हो पाया इस जीवन से। इसलिए संतों ने खोज किया और यह बताया कि जो शाश्वत है, जो सत्य है, वह आप है और आपके अंतस में ही परम सत्य है। लोग कहते हैं सच्चिदानंद, अर्थ है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। वह कौन है? वह परमात्मा है। आप सच्चिदा है, सत्य है, चेतन है, पर आनंद स्वरूप नहीं है, अंतर ही है। आनंद स्वरूप जो है वह परमात्मा है, परमानंद स्वरूप है। और परमानंद स्वरूप है तो उस परमात्मा के बिना आप अधूरे हैं। जब आप अपना अनुभव कर लेते हैं, गुरु ज्ञान के माध्यम से आप खुद को जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, अपनी स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है, जो सत्य भी है, चेतन भी है और परमानंद स्वरूप है। फिर आप तृप्त हो जाते हैं। आप खोजते हैं आनंद को ही, क्योंकि उस आनंद में आप थे और उस आनंद से वंचित हो गए। तो आप आनंद खोज रहे हैं, आनंद खोजी है, लेकिन आपकी चेतना प्रकृतिगत होकर के मन बुद्धि के धरातल से, इंद्रियों के माध्यम से विषयों में खोज रहे हैं वह आनंद विषयों में नहीं है। वह क्षणिक है और वह शाश्वत है, जो आपके ही अंतस में भरा पड़ा हुआ है। आपके अंतस में ही वह आनंद का अविरल स्वरूप है। अनंत समुद्र के समान उमड़ता हुआ आनंद है। लेकिन उस आनंद में आप उसी आनंद की खोज कर रहे हैं। जैसे वो मृगा, अभी सुना गया, मृगा जो है वह उसी आनंद को खोज रहा है। वही सुगंधी उसके नासिका तक आती है, तो उस सुगंधी को वह लताओं में, दूब में, यत्र तत्र खोजता फिरता है, ये सुगंध कहां से आ रही है। और फिर खड़े होकर के चिंतन करने लगता है, ओह ये सुगंध कहां से आ रही है। उसे पता ही नहीं है सुगंध कहां से आ रही है। तो जब उसे कोई समझाए, उस अवस्था को बताए कि भाई सुगंध तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे अंदर कस्तूरी है, वह महक रहा है और तुम भ्रम में बाहर ढूंढ रहे हो, तो सदगुरुदेव कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ही आनंद है,
बाहर नहीं है। बाहर केवल दुख है, केवल दुख ही दुख है। जिसको तुम सुख मानते हो वह दुख ही दुख है, उसमें दुख नहीं, सुख नहीं है। क्योंकि वह बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, समस्या बदल जाती है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। इसी सुख और दुख के उहापों में जीवन गुजर जाता है और हमारा जो शाश्वत परम आनंद है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कि हमारे लिए 84 लाख जोनी पड़ी है। कभी बकरे बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे, कभी नाना प्रकार की जोनियां हैं। उन जोनियों में हम ही जाते हैं, हम ही उसमें भोग भोगते हैं, वही नरक है। मनुष्य जोनी को छोड़ करके जब हम तिर्यक योनियों में जाते हैं तो वहां स्वर्ग नहीं, नरक होता है। वह दुखी दुख है, वह मोहताज है। हमारे शरीर में पीड़ा हो जाएगी और वह शरीर हमारा कुत्ता का हो तो कौन हमारा देखभाल करेगा? हमारे दर्द को कौन समझेगा? हमारी आवाज को कौन समझेगा? कोई नहीं। कुत्ते भी होते हैं, बड़े घरों में कुत्ते होते हैं, आराम मिलता है, उस कुत्ते को स्वर्ग मिल गया है। और जो बाजार में कुत्ते पड़े हुए हैं वो नरक में भोग रहा है। लेकिन वो जो जोनिया जो है वह स्वर्ग भी दुखदायक है। उस प्रतिबंधन में वो जीवन है। सीकड़ में लगा हुआ कुत्ता है, वह प्रतिबंधन में है। बंधन से बड़ा दुख क्या है और स्वतंत्रता से जब बड़ा सुख क्या है? हर व्यक्ति परतंत्र है, हर व्यक्ति बंधन में है। आप कहेंगे किस बंधन में है? आपका बंधन तो आपको बंधन से बांध रखा है मन। मन जो है आपको बांध रखा है और आपको पता भी नहीं है कि मन बंधन में कैसे बांध लिया है। आपका मन चाहता है, जो चाहता है वह कराता है, मनोरंजन कराता है। मन से मन का रंजन होता है। लेकिन मन से ऊपर उठने के बाद ही मनोरंजन से ऊपर उठते हैं तो आत्मरंजन होता है, आत्मानुभूति में आते हैं। तो यह बंधन है, मन ने बांध रखा है। मन में द्वेष है, मन में लोभ है, मन में मोह है, मन में क्रोध है, मन में ईर्ष्या है, अहंकार है। अहंकार से पतन हो जाता है। जीवन को दग्ध कर रखा है इस मन ने। मन ही तो है जो मित्र बनकर शत्रुताई करता है। मन को खुश करने के लिए इंसान क्या नहीं करता है, एड़ी चोटी करता है। सारी जिंदगी मन को खुश करने में लगा देता है, पर मन खुश नहीं हो सकता क्योंकि मन चंचल है, मन काल है और मन इंसान को दुख देता है। तो इस मन को ही प्रमोदने के लिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा, इस मन को प्रमोदो, इस मन को निरोध करो, संयम में रखो। कैसे रखोगे संयम में? जब तक भजन नहीं होगा, जब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक गुरु के से प्रेम नहीं होगा, गुरु के ज्ञान से प्रेम नहीं होगा, तब तक यह मन जो है स्थिर होने वाला नहीं है। गुरु के लक्ष्य में जब तक लक्षित नहीं हो जाते तब तक यह मन जो है अपने मुख चलता है और आपकी चेतना को भी बांध कर चलाता रहता है। इस प्रकार से आप मन के बंधन में है। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठोर। आज संसार में तीन लोक में मन से बड़ा कोई नहीं है और इस मन की पूजा सब लोग कर रहे हैं। मन से मूर्तियां गढ़ लेते हैं, मन से पूजा पाठ बना लेते हैं, 22-150 कर लेते हैं, बाहर के नाना प्रकार की पूजा में फंसे हुए हैं। वहां मन को थोड़ी तृप्ति मिलती है, क्षणिक, शाश्वत तृप्ति नहीं मिलती, वहां क्षणिक तृप्ति मिलती है।
और उस क्षणिक से कुछ होने जाने को नहीं है। उसके बाद और बढ़ जाता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या सब बढ़ जाते हैं और वह दुख में डाल देता है। इसलिए इस संसार में सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपने ज्ञान को इस तरह बिखेरा, पर कोई कोई व्यक्ति है जो कि सदगुरु के हंस होते हैं, लाल होते हैं। सब नहीं हो सकते, क्योंकि सभी पर काल सवार है। कबीर साहब ने कहा है, जस मुसवा को तके बिलिया असजम घात लगाए। चूहे को बिल्ली चूहे के मान के पास खड़ी होकर के इंतजार करती है, कब निकलेगा चूहा, इसे गट कर जाओगी। उसी प्रकार से सभी इंसान के सिर पर काल खड़ा है। इसका समय कब पूरा होगा, मैं ले जाऊंगा। इंतजार में है वो। और हमें सदगुरु ने कहा कि तुम इंतजार किसका करो? तुम इंतजार सदगुरु के शरण में रह करके, सदगुरु के वाक्य के अनुसार, सदगुरु के वचन के अनुसार तुम जो है, जो उन्होंने भेद दिया है, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, लक्ष्य बताया है, उसका भेदन करो। तुम काल से बचते रहोगे, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। वो काल में मन के अनुसार भटक जाते हैं। इसलिए जीवन में इंसान को यह चाहिए कि सदगुरु के शरण में आकर के सत्संग से यह ज्ञान प्राप्त करे कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। और हम सत्य तो आप हैं, लेकिन सत्य को ढूंढेंगे तब तो, सत्य को पहचानेंगे तब तो। यहाँ तो मिला हुआ है सब, सत्य सत्य ऐसा मिला हुआ है, घुल में घालमेल है कि पता ही नहीं लगता कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, झूठ है। ये भ्रम मन ने ही डाला है, काल ने ही डाल दिया है संसार में, सत्य क्या है, झूठ क्या है। इसलिए कहते हैं संतों के संग में रह करके सत्संग खूब करें। जितना सत्संग करेंगे मंजन होगा, मन पर जो प्रभाव है काल का वो धीरे धीरे हटेगा, तुरंत थोड़ी रहेगा। जन्म जन्म का मोर्चा पल में नहीं कट सकता। वैसा वैराग्य पैदा नहीं हो सकता, वैसा अनुराग नहीं है। अभी अनुराग की बात कही गई है। कैसा अनुरागी है वो मृगा कि शब्द का स्नेह करके शब्द सुनते सुनते कसाई के हाथ पड़ जाता है और आराम से अपने प्राण को दाम दे देता है। तो साहब कहते हैं कि उस तरह से लौ लगाओ, जो गुरु ने बताया जगह, जो भूमि बताया है, उस भूमि पर लौ ऐसा लगाओ कि संसार जो है, जैसे मृगा तल्लीन हो जाता है शब्द सुनने में, अगर वह तल्लीनता आ गई तो स्वभावतः यह सत्य है कि आप जो है काल की परिधि से ऊपर उठ जाएंगे, मन से ऊपर उठ जाएंगे। फिर मन आपको दग्ध नहीं करेगा। यही भक्ति साहब ने समझाया है, हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग इस तरह से करें तो अति उत्तम है। अजर अमर एक नाम है, अजर अमर एक नाम है। सुमिरन जो आवे, अजर अमर एक नाम है। सुमिरन जो आवे, बिन मुखड़ा से जप करो, बिन मुखड़ा से जप करो, नहीं जीव डुलावे। अजर अमर एक नाम है। उलटी सुरती ऊपर करो,
उलटी सुरती ऊपर करो, नैनन दरसाओ। जाहु हंस पश्चिम दिशा, जाहु हंस पश्चिम दिशा, खिड़की खुलवाओ। जाओ हंस पश्चिम दिशा, खिड़की खुलवाओ। त्रिवेणी के घाट पर हंसा नहवाओ। त्रिवेणी के घाट पर हंसा नहवाओ। पानी पवन की गम नहीं, पानी पवन की गम नहीं, वही लोक मजाओ। पानी पवन की गम नहीं, वही लोक मजाओ। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। ताहि बीच एक रूप है, ताहि बीच एक रूप है, वही ध्यान लगाओ। ताहिर बीच एक रूप है, वही ध्यान लगाओ। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। बिन मुखड़ा से जप करो, बिन मुखड़ा से जप करो, नहीं जीभ डुलाओ। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। जमी आसमान वहाँ नहीं, जमी आसमान वहाँ नहीं, वो अजर कहावे। कहे कबीर सोई साधु जन, कहे कबीर सोई साधु जन, वालोक मझावे। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया कि अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे, सुमरने में, सुमिरन करने में वह एक नाम आता है जो अजर है, अमर है। जो नाम की आप मुख से जपते हैं, वह नाम का स्वरूप बदलता चला जाता है। जैसे होता है वाचक जाप, एक जाप होता है जो वचन से जपते हैं, मुख से बोलकर, उसको कहते हैं वाचक। उपांशु कहते हैं फुसफुसा कर सुमरण करते हैं। होठ हिल रही है, जिह्वा हिल रही है और आप बोल रहे हैं, बगल वाले लोग आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। वाचक जाप में तो सुन लेते हैं, आप बोल बोल के जपते हैं। उपांशु में बगल वाले भी नहीं सुन पाते हैं
और वाचक, उपांशु और मानस मन से जपते हैं। मन के धरातल पर मन से जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, तो मन ही जानता है। तो साहब ने कहा कि मुख से जपै सो मानवा, मन से जपै सो देव, असुरति से जपै सो संत है, ताकि करिए सेव। सुरत आत्म चेतना को कहते हैं। आपका मनसा वाचा कर्मणा, जो कर्म से, मन से, वचन से जो सुमरन कर रहे हैं, इससे जब ऊपर उड़ जाते हैं तो वह अवस्था आती है अजपा की। वह सुरत से जपा जाता है। तो सुरती से जपने पर वो संत हो जाते हैं। आपका सुमरन सुरत से होने लगता है। तो यहां कहते हैं साहब, सुमरन जो आवे अब बिन मुखड़ा के जप करो, मुख से बोलकर जप ना करो। बिन मुखड़ा, मुख बिना मुख का जप करो। नहीं जीभ डुलावो, जिभ्या भी ना डोलनी चाहिए। सुमरन करने में जिभ्या नहीं डोलनी चाहिए। तो वो अवस्था क्या होती है? उलटी सूरत ऊपर करो, नैनन दर्शाओ। अपनी सूरत को, अपने ख्याल को ऊपर करो, जहां गुरु ने लक्ष्य बताया है। अपने सूरत को उसमें ऊपर करो, और जिभ्या से ना जपो, मुख से ना जपो, और सुमरन करो बिना मुखड़ा का। कहते हैं जाहु हंस पश्चिम दिशा, नैनन दर्शाओ। अपने नयन की चेतना सोए ऊपर खींच करके गुरुमंडल में लगाओ। उलटी सूरती ऊपर करो, नैनन दर्शाओ। अपने नयन से वहां देखो, याद करते हुए। जाओ हंस पश्चिम दिशा, खिड़की खुलवाओ। साहब वैदिक बात कर रहे हैं कि पश्चिम दिशा की ओर चलो। पश्चिम दिशा प्रकाश की दिशा की ओर चलो, इधर से प्रकाश प्रकट हो रहा है, उस दिशा में प्रवेश करो। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रकाश प्रस्फुटित होगा, और जैसे प्रकाश आ रही है उस प्रकाश में भेदन करेंगे। तो जब उस प्रकाश में भेदन करेंगे तो कैसा होगा? जैसे मछली, सफरी मछली भाटा से सीरा की ओर चढ़ जाती है। करंट जिधर से आती है उसी करंट पर छोटी छोटी पटिया मछली चुगते हैं, है ना। सफरी मछली वो चढ़ जाती है, उसे कहते हैं मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। दोनों ही मार्ग एक ही के भाव है। अलर पक्षी आकाश में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर रहती है। वह नरमादा जो है वहां से अंडा दे करके जमीन के सतह की ओर आती है। वह अंडा रास्ते में फूट जाता है, रास्ते में बच्चा निकल जाते हैं। गिरते हुए ही जमीन पर आने के पहले ही उस बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि मैं जो नीचे गिर रहा हूँ यहाँ मेरा स्थान नहीं है, मैं तो ऊपर का रहने वाला हूँ। यह बोध हो जाता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है, और वह फिर उसी दूर से, जिस दूर से आ रहा था उसी दूर से लौट जाता है अपने माता पिता के लोक में। उसी तरह से उदाहरण दिया गया है, साहब ने उदाहरण दिया है कि अलर पक्षी की तरह चेतना ऊपर हो जाती है, आत्मज्ञान जब हो जाता है। तो उसी तरह से पश्चिम दिशा की ओर खिड़की खुलवाओ, साहब कहते हैं। एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। 9 द्वार संसार का 9 दरवाजे हैं।
और 10वां द्वार योगियों का है और 11वां खिड़की होकर के सूक्ष्माति सूक्ष्म मकर तार से होते हुए सतलोक चले जाते हैं। तो वही साहब कहते हैं, जाओ हंस पश्चिम दिशा, खिड़की खुलवाओ, त्रिवेणी के घाट पर हंसा नहवाओ। वहां भी त्रिवेणी है, 6 त्रिकुटियां हैं। उस त्रिकुटी की बात कर रहे हैं। उस धारा में हंस आत्मा को स्नान कराओ और पानी पवन की गम नहीं, वही लोक मझारा। वहां पानी पवन का कोई गम है ही नहीं, वहां पानी ना है, पवन भी नहीं है, फिर भी स्नान हो। अलौकिक है अवस्था। कहते हैं ताहि बीच एक रूप है, वही ध्यान लगाओ। अब उस बीच एक रूप है, उस पर ध्यान लगाओ, केंद्रीभूत हो जाओ। जिमी आसमान वहां नहीं, वो अजर कहावे। वहां न जमीन है न आसमान है, वह अजर है। अजर का अर्थ है कि अमर है, अजर है, जलने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। अब अमर अवस्था आ गई। कहे कबीर सोई साधुजन, वह लोक मझावे। वह साधुजन उस लोक में प्रवेश करता है, पहुंच जाता है। यही जीवन का सार है। साहब कहते हैं इसी कार्य को करने के लिए हम मनुष्य हुए हैं। यह हमारा प्रधान कार्य है। पर जितने कार्य और हैं संसार में, पेट पूजा से लेके जो भी कमाई, यह सब सेकेंडरी है। पर सांसारिक लोग संसार के भावनाओं में ज्यादा ग्रस्त होने से वह सेकेंडरी भजन को ही मान लेते हैं, भक्ति उपासना को, सत्संग को ही मान लेते हैं और फर्स्ट मान लेते हैं किसको? प्रधान कार्य कि संसार को, संसार के पेट भरना, संसार के कार्यों में निरत रह जाना, ये प्रथम मान करके बैठ जाते हैं। जिसके कारण कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार दुख में दुख प्राप्त करना। संसार में तो देखते हैं ना, अगर कोई दुख हो गया तो भगवान को ही उदाहरण देने लगते हैं, भगवान को ही गालियां देने लगते हैं। अज्ञानी लोग वो नहीं जानते कि मेरे कर्मों का फल है, मैं भोग रहा हूं, वो मेरा कर्म, पहले का कर्म किया हुआ कर्म है, उसका मैं भोग रहा हूं। ये नहीं जानते। इस जन्म के कर्म तो अभी भोगते नहीं लोग, पूर्व जन्म के कर्मों का फल अभी भोग रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, फिर आगे जब शरीर बनेगा उसमें भोगना पड़ेगा। अभी का काम नहीं भोग रहे कोई, अभी कोई भोगता ही नहीं। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों में से यह शरीर बना है, प्रारब्ध बना है, और इसमें जो घटनाएं घटनी है वो तो घट ही जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। कोई देवता पितर भूया भवानी नहीं काट सकता है। अगर लोग कहता है कि वो देवता पितर भूया भवानी हमको काट देता है तो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो नहीं जानता है, सत्य नहीं जानता, सत्य का अनुभव ही नहीं है। सत्य जैसे एक बालक बच्चा है, वो मान लेता है ये हो गया वो हो गया, अरे सब कुछ नहीं होता है। होता है एक ही बात, जो आपके किए हुए कर्मों का जो फल है वो आपको मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों मिलता है। स्वर्ग और मृत्यु लोक यही संसार है। स्वर्ग कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो कल्पना है, झूठी झूठी बातें बताया गया है लोग। स्वर्ग केवल यही शरीर है, और शरीर और नरक भी यही शरीर है। दुख को नरक कहते हैं, सुख को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग नरक से परे परम पद, इन दोनों अवस्था से परे है परम पद। उस परम पद को पाना है, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर को पा करके जीते जी उस अवस्था को पा लेना चाहिए। मरने के बाद तो जो मर जाता है वह मुक्त नहीं होता है, जीते जी मुक्त होना पड़ता है। यही साहेब का ज्ञान है, इस बात पर ध्यान देंगे, और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सत साहेब साहेब।